अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले रेस्पिरेशन जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देख लिया। तो अभी हम आगे जितने भी लेक्चर्स हैं वो बीमारियों पे फोकस करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज हमारे पास सबसे पहले बीमारी जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है साइनोसाइटिस। ठीक है, साइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस एक बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और क्या है ये? अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसी का एक इन्फेक्शन है। तो इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, URTI। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी का मतलब क्या? यहाँ से ऊपर ऊपर की एक बीमारी है। क्या नाम है उसका? साइनोसाइटिस। ठीक है, आमतौर पर हमारे यहाँ इनको नज़ला भी कह दिया जाता है, फ्लू कह दिया जाता है, हालांकि वो थोड़े से और होते हैं, लेकिन जितने भी सिम्टम्स ये उसी की चीज़ें है, उसी से रिलेटेड है। तो तुम लोग जो है वो नज़ला जहन में रख के सारी बातें चलना कि हम बेसिकली उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। साइनोसाइटिस या फिर इसका एक और नाम है साइनस इन्फेक्शन। क्या है हमारे पास? साइनस इन्फेक्शन, या इसका एक और भी नाम क्या दिया जाता है? रिनोसाइनोसाइटिस। ठीक है, ये तीनों नाम है, बस जो भी तुम्हारे जहन में आ गया उसको लिख लेना। इन तीनों एक ही बीमारी के नाम है। क्या है? साइनोसाइटिस, साइनस इन्फेक्शन या फिर रिनोसाइनोसाइटिस। ठीक है, अब इसमें वही सारी सिम्टम्स होती है जो नज़ले में होती है हमारे, मतलब सर दर्द होता है, बुखार होता है, नेजल डिस्चार्ज हो रही होती है, मतलब जो हमारा इवन जो म्यूकस होता है वो भी बड़ा येलो ग्रीन का और बड़ा थिक सा होता है, पस लाइक हो जाता है। ये सारी इसकी सिम्टम्स है। सर में दर्द होता है। अब ये सारा जो सीन है, ये जो नज़ले वाला सीन है जिसे कहते हैं नज़ला फंसा हुआ है, ये जो साइनोसाइटिस है, इसको समझने से पहले हमें तो ये समझना है कि व्हाट आर साइनसेस। सबसे पहले हमने क्या समझना है कि साइनसिस क्या है। पहले ये पता होगा कि साइनसिस क्या है, उसके बाद उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि साइनस क्या है या साइनसिस क्या है। ठीक है, इसका जो जमा है वो साइनसिस है। अब साइनसिस जो है या साइनस हमारे पास जो होते हैं, ये बेसिकली हमारे जो फेशियल बोन्स है, जो स्कल के अंदर जो फेशियल बोन्स है, इनमें स्पेसिफिक बड़े मतलब सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, जिनके अंदर हवा भी होती है और इनका बड़ा स्पेसिफिक काम होता है। तो उन होल्स को, वो जो खोपड़ी, खासतौर पर जो चेहरा है, ये जो फेशियल बोन्स है, इनके अंदर उन सुराखों को बोलते हैं साइनसिस। वो जो गड़े हैं, वो जो सुराख है, उनको क्या बोल रहे होते हैं हम? साइनसिस। अब ये साइनसिस का जो मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी हवाले से तो ये म्यूकस को सीक्रेट करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और वो ये है कि जो हमारा हेड है, जो हमारा सर है, इसके वजन को कम कर देता है। कि पूरी खोपड़ी, इसमें जब सुराख होते हैं तो ओवरऑल जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर है वो भी कम लग रहा होता है और जो हमारे सर का वजन है वो भी हमें फील नहीं हो रहा होता या हमें कम फील होता है। तो वो सारा वो साइनसिस की वजह से होता है। तो व्हाट आर साइनसेस? साइनसेस आर बेसिकली होल्स इन द स्कल। और स्कल में भी किस पार्ट में? खास तौर पर फेशियल बोन्स में। इसमें चेहरे की जो हड्डियां होती हैं उनमें सुराख होते हैं, बड़े स्पेसिफिक से सुराख होते हैं। साइनसेस आर बेसिकली होल्स इन द स्कल। ठीक है, ये स्कल के अंदर मतलब सुराख हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली कोई मतलब एक साइनस अगर मैं बना दे तो अभी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर बड़ी प्यारी सी एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो जिसका काम क्या होता है? म्यूकस को सीक्रेट करना। म्यूकस को सीक्रेट करना मतलब ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कहते हैं कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो नालियां हैं उसमें म्यूकस की लाइनिंग हुई होती है। तो वो म्यूकस खुद कहां से आ रही थी? उसको ये जो साइनसेस हैं ये वहां पे मतलब बनती है म्यूकस और वहां से सीक्रेट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सारा इसका मेन काम जो है ये है। इसके अलावा इन साइनसेस में आम हालात में एयर फिल हुई होती है। क्या फिल हुई होती है? एयर फिल्ड होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी खोपड़ी हल्की हो रही होती है। तो इसका तो ये मेन फंक्शन हो गया। अब इसके हवाले से ये चीजें जब जहन में है तो हम साइनसेस को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर साइनसेस। तो साइनसेस आर, यहां से ये प्रॉपर डेफिनेशन है साइनसेस की। साइनसेस आर इंटरकनेक्टेड। क्या है हमारे पास?
इंटरकनेक्टेड, मतलब ये जितने भी होल्स हैं ये आपस में एक इंटरकनेक्टेड होंगे, दरमियान पतले पतले से चैनल्स होते हैं इन हड्डियों के दरमियान, जिसके जरिए ये सारे साइनसेस आपस में कनेक्टेड होंगे। इंटरकनेक्टेड होल्स विच सीक्रेट म्यूकस, काम क्या होता है, जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, एंड वार्म द इनहेल्ड एयर। अब ये बातें हम जब पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहां पर देखा था कि जो हवा हमारे अंदर जाती है वो पहले क्या होती है, वो गर्म भी होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि म्यूकस जो है वो उसको फिर जितने भी उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इस तरह की कोई चीज है, कोई पॉलन है, कोई डस्ट है, तो उसको ट्रैप भी कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये साइनसेस का ये इंटरकनेक्टेड क्या है, होल्स है, कहां पे है, स्कल के अंदर है, विद सीक्रेट म्यूकस एंड वार्म द इनहेल्ड एयर। इसके अलावा और क्या है, इट also reduces weight of the head, weight of the head। अब ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने बीमारी डिस्कस करनी है ना कि साइनसेस को, तो इतनी चीजें जो है जहन में होनी चाहिए। अब ये देखो याद रखना, ये साइनसेस है ना, ये 4 पेयर्स हैं। कितनी है हमारे पास पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। फेशियल बोन्स में आपके सामने देखोगे 2 इधर होते हैं, ठीक है, इनका अलग नाम है, जिस हड्डी में होते हैं ना उसी के नाम मुताबिक उसका नाम भी पड़ता है। तो 2 हमारे ये चीक्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, फिर ये ऐसे जाते हैं, 2 इधर होते हैं, ये आंखों के करीब, ये इधर, यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है, फिर और 2 ही उसी के पीछे भी होते हैं, ठीक है, उसी के पीछे भी होते हैं, यहाँ से इसके पीछे भी, मतलब यहाँ से और यहाँ से जो दरमियान में हिस्सा आएगा उस तरफ, और 2 फिर ये है, ठीक है, 2 हमारे पास है, ये है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे सुराख है जिनको हम साइनसेस बोल रहे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, साइनसेस बोलते हैं। तो कितने हैं इसके हमारे पास, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, और 4 पेयर्स हैं इसके। कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। एक हमारे पास ये जो बिल्कुल ये चीक्स के ऊपर होते हैं, चेहरे के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारे पास साइनसेस होते हैं ये, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी। क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी साइनसेस, ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर आए तो ये यहाँ पे ये जो आंखों के पास ये जो गड़े हैं, इसके साथ ये जो नाक जहां पे बिल्कुल बारीक हो रही है, यहां पर भी सुराख होते हैं, साइनसेस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथमाइड। क्या बोलते हैं, एथमाइड साइनसेस, ठीक है। और 2 है इसके पीछे भी होते हैं, उसको बोलते हैं स्फिनाइड साइनसेस। क्या बोलते हैं, स्फिनाइड साइनसेस। और 2 फिर ये ऊपर है, एक इस तरफ एक इस तरफ, यहां पर भी ये भी सुराख है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं, फ्रंटल साइनसेस। और इस तरीके से हमें साइनसेस का पता चल जाता है कि कितने हैं। ये पेयर्स के फॉर्म में 2 मैक्सिलरी, 2 एथमाइड, 2 स्फिनाइड, 2 फ्रंटल साइनसेस। इसको यहां पे ऐसे थोड़ा कर लेते हैं कि बिलफर्स 2 ये हो गए, कुछ इधर है, ठीक है, कुछ इसी के पीछे है, कुछ इधर है, ऐसे सुराख हैं। बाकी ये बंदा है, ओहो तोबा 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 तोबा, बड़ा ही अजीब बंदा बना है। लेकिन समझ लो ये आंखें हैं, इधर ये पपोटे हैं, इधर ये पपोटे हैं, इसके अंदर ये आंखें हैं, ठीक है, ये इधर नाक है और ये आगे दांत है, लेकिन ये हड्डी है। और इसके ऊपर ये जो पपोटे हैं ना, यहाँ पे ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, फिर इसके पीछे है, और फिर यहाँ पर है। ये सारे क्या है हमारे पास, साइनसेस। डर लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ। समझ आ गई, ये बहुत है हमारे लिए। अब इसमें क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। इसके अंदर हवा होती है, यहाँ पे थिक मतलब लाइनिंग होती है थिन सी, जिसका काम क्या होता है, म्यूकस को सीक्रेट करना। कहाँ सीक्रेट करना, आगे नोज के अंदर ये जो हवा जा रही है उसको एक गर्म कर देते हैं, उसके साथ म्यूकस की लाइनिंग जो है वो सारी इसकी सीक्रेट हो जाती है। तो वो सारा वही रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो ट्रैक में जो म्यूकस का काम है, तो वो सारा काम परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन काम इसका ये है। अब क्या होता है, जब ये जो साइनसेस है इसकी ये लाइनिंग जो है, जब इनमें होती है इन्फ्लेमेशन, इनमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये सूज जाती है, तो क्या होता है, तो हमारे पास वही म्यूकस जो है वो यहीं पर भी सीक्रेट होना शुरू हो जाता है।
पस भी बनना शुरू हो जाती है, कोई और इन्फेक्शन है वो वगैरह हो जाती है, और इसकी वजह से ये जो साइनसेस हैं ये फिल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं। तो इस इन्फेक्शन को, ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस है, इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। इसको क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस या साइनस इन्फेक्शन, साइनस इन्फ्लेमेशन, रेनोसाइनोसाइटिस, जो भी है। लेकिन ये जो साइनसेस में इन्फेक्शन होता है, जो साइनसेस में बीमारी उठती है, इसको क्या बोलेंगे हम? साइनोसाइटिस। अब ये साइनोसाइटिस अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकता है, क्या इसकी सिम्टम्स है और क्या इसकी ट्रीटमेंट है, यही हमारे हर बीमारी में अप्रोच होने वाली है कि कोई बीमारी है तो वो बीमारी क्या है, किस वजह से हो रही है, क्या उसके सिम्टम्स हैं और क्या उसकी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। यहीं पे हमारा सारा फोकस होने वाला है। सो हम वही तीनों चीजें जो हैं वो करेंगे डिस्कस। ये तो हमें पता चल गया कि साइनोसाइटिस जो है वो क्या बीमारी है, और ये तकरीबन हर किसी को होती है, हर कोई इसको फील कर सकता है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं कि सर हमें भारी भारी फील हो रहा होता है, जुकाम भी होता है, साथ नजला होता है, कभी आंखें दर्द कर रही होंगी, चीक्स, फेशियल बोन्स यहाँ पर भी जो है ना दर्द हो रहा होगा, ये सारे भी सिम्टम्स में हम देखेंगे। तो साइनोसाइटिस की सारी हमारे पास निशानियां होती है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो इसके एटियोलॉजी देखेंगे। बाज लोग इसको इशियोलॉजी भी बोल लेते हैं, वैसे एटियोलॉजी है। सो एटियोलॉजी का मतलब क्या है कि काजेज क्या है, किन किन वजूहात से साइनोसाइटिस जो है वो हो सकता है, या साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साइनस में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसकी वजूहात क्या क्या है, उसके काजेज क्या क्या है, इसको बोलते हैं एटियोलॉजी। किसी भी बीमारी की एटियोलॉजी मतलब उसके काजेज, क्या वायरस उसको काज कर रहा है, क्या बैक्टीरिया उसको काज कर रहा है, क्या फंजाई उसको काज कर रहा है, कोई और काजेस फैक्टर है उसके, तो वो सारी क्या होती है? एटियोलॉजी होती है। तो इन द केस ऑफ साइनोसाइटिस जो हमारे पास एटियोलॉजी है, जो काजेस है, उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो एक काज है वो कॉमन कोल्ड है, ये जो जुकाम है जिसको हम क्या क्या बोलते हैं? जुकाम। तो जब जुकाम, अब कॉमन कोल्ड किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, तो इसको हम वायरस का भी, वायरल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या काज करता है? फ्लू काज करता है, नजला जिसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकती है। या फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन है, कोई और क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकती है। या फिर कोई बैक्टीरिया ने आके हमला किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। फंजाई की वजह से, हालांकि फंजाई वाला बड़ा डेडली है, फंजाई जो इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो तब भी होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा और क्या है? जो एलर्जिक लोग हैं, एलर्जीज की वजह से भी हमारे पास साइनोसाइटिस होता रहता है, खास तौर पर जो पोलन ग्रेन्स वाले एलर्जिक, मतलब जिनको पोलन ग्रेन से क्या है हमारे पास एलर्जी होती है, डस्ट से होती है, तो इस तरह के लोगों को जो है उसको फिर ये हमारे पास साइनोसाइटिस का होना जो है ना वो बहुत ज्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या काजेज हो सकती हैं? डस्ट भी हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो सकती है, कोई बहुत ही पोल्यूटेड एरिया हो तो वहां पर भी हमारे पास इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा हैं। या जो सुट्टेबाज हैं, स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग्स की वजह से भी हमारे पास साइनोसाइटिस हो सकती है। और क्या है? और क्या हो सकता है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी हो गया, स्मोकिंग से भी हो सकती है, एलर्जी से भी हो सकती है, ओवर क्राउडिंग से भी हो सकती है, बाकी जितने भी आते हैं, लेकिन मेन हमारे पास जो काजिस फैक्टर्स हैं वो यही हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी 4-5 याद रहे उसको फिर जाके एग्जाम में लिख लेना। तो क्या है? कॉमन कोल्ड, जुकाम, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जो जुकाम होते हैं जिसको फ्लू बोलते हैं या नजला बोलते हैं, फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जीज जैसे पोलन ग्रेन्स या डस्ट या इस तरह के कोई एलर्जिक पीपल हैं उससे, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उनकी वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा होता है, और ओवर क्राउडिंग जो है उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। तो दैट वाज द एटियोलॉजी ऑफ साइनोसाइटिस कि साइनोसाइटिस किन किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जो साइनस में इन्फ्लेमेशन है, जो साइनस का इन्फेक्शन है, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से हमें हो सकता है। ये तो हो गए इसके काजेज। अब इसके सिम्टम्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या निशानियां होती हैं
हमारे पास है सिनुसाइटिस की। क्या है, क्या क्या हमारे पास निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं सिनुसाइटिस की। तो क्या डिस्कस करने हैं, सिम्टम्स। ठीक है, अब सिम्टम्स में जो भी तुम लोगों को नजले की निशानियां याद आती है ना वो सारी लिख देना। फीवर है, ठीक है, रनी नोज है, नाक बह रही होती है। क्या है, रनी नोज, नाक का बहना, मतलब ये जो नाक बह रही होती है सर्दियों में खास तौर पर। उसके बाद रेस्पी वॉइस, आवाज भारी हो जाती है, आवाज बैठ जाती है, आवाज में चेंजिंग आ जाती है, तो वो भी किसकी वजह से है, वो किस चीज की अलामत है, सिनुसाइटिस की। उसके बाद और क्या है, जो नेजल डिस्चार्ज है, जो नाक से आपका म्यूकस जो डिस्चार्ज होता है वो थिक, मतलब बहुत गाढ़ा हो जाता है और येलो या ग्रीन कलर का हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पैरानेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है। पैरानेजल डिस्चार्ज, पैरानेजल डिस्चार्ज किसे क्या बोलते हैं, बलगम जिसे बोलते हैं। किस कैसे लिखते हैं, हाँ बलगम। ठीक है, तो बलगम ये जो हम मतलब ये गले की में जो खराश हो जाती है और उसकी वजह से जो नेजल डिस्चार्ज है, पैरानेजल डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं, तो वो भी इसकी निशानी है। क्या है, फीवर है, रनी नोज है, रेस्पी वॉइस है, नेजल डिस्चार्ज है, उसके अलावा क्या है, पैरानेजल डिस्चार्ज है, और क्या है इसके, हेडेक है। हाँ, मेन जो चीज है वो क्या है हमारे पास, हेडेक है, सर दर्द। अब सर दर्द, इसके अलावा फेशियल पेन है, चेहरे में दर्द रहता है। और इसकी क्या निशानी है कि मतलब फेशियल पेन क्या, हमारे चीक्स दर्द कर रहे होंगे, हमारे ये जो आंखें पपोटे हैं ये दर्द कर रहे होंगे, पूरा सर जो है वो दर्द कर रहा होता है। और अगर उसको ऐसे कोई मालिश करता रहे तो थोड़ा सा उसमें हमें रिलीफ मिल रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे, और सबसे बड़ी और निशानी क्या है कि अगर सिनुसाइटिस के दौरान हम थोड़ा बेंड ओवर हो जाए या हम अपना सर ऐसे ऐसे करें या फिर थोड़ा बेंड करें इसको, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा होता है। इवन मतलब ये जो चेहरा है इसमें जो पेन है वो बहुत ज्यादा फील होता है, आंखों में पेन बहुत ज्यादा फील होता है, सर में जो पेन है वो बहुत ज्यादा फील होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो किस चीज के हैं, वो हमारे पास सिनुसाइटिस के सिम्टम्स हैं। और अगर हम चेहरा नीचे करें तो अगर हमारे चीक्स में ज्यादा दर्द होता है, इट्स मीन कि मैक्सिलरी साइनसिस जो है उसमें हमारे पास हुआ है इन्फेक्शन। अगर यहाँ पे दर्द, ये आंखों में दर्द होना फील होता है तो वो एथमाइड साइनसिस में इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। अगर हमारा सर या ये जो फ्रंटल हमारे पास जगह है, पेशानी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो हमारे पास फ्रंटल साइनसिस में इन्फेक्शन की अलामत है। या यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है या आंखों की तरफ आ रहा होता है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिर स्फिनोइड साइनसिस की जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारे हमारे पास सिम्टम्स है किस चीज के, सिनुसाइटिस के। अब इन सिम्टम्स तो ये हमारे पास, इसको अलावा और भी काफी सिम्टम्स है, कुछ मैं भूल जाता हूँ, कुछ ध्यान में नहीं आ रही होती, जो आ रही होती है वो लिख लेता हूँ। मेन चीज जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम चलें तो ट्रीटमेंट से पहले हमें देखना होगा कि ट्रीटमेंट तो हम कर लेंगे लेकिन सिनुसाइटिस की कुछ टाइप्स भी हैं। क्या है, टाइप्स। अब सिनुसाइटिस जो है वो कई टाइप्स का हो सकता है। कई टाइप्स का तो क्या, दो तीन टाइप्स ही हैं। तो टाइप्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सिनुसाइटिस मेनली दो टाइप्स का, एक को हम बोलते हैं एक्यूट, दूसरे को बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है, अब याद रखना बीमारी में जब भी एक्यूट का हो तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं। एक्यूट क्या होते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म, थोड़े से अरसे के लिए होंगे। ठीक है, और क्रॉनिक होता है लॉन्ग टर्म, ज्यादा अरसे के लिए। जहां पर भी एक्यूट और क्रॉनिक आ जाए तो समझ जाओ कि एक्यूट मतलब थोड़े अरसे के लिए और क्रॉनिक मतलब ज्यादा अरसे के लिए। अब एक्यूट क्या है, मतलब कि इसमें सिनुसाइटिस जो है वो 2 to 8 वीक्स के लिए होता है, मतलब 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों तक। या हमारे पास ये जो सिनुसाइटिस है इसके सिम्टम्स या इसके जो सीन है वो हो सकते हैं, तो वो हमारे पास फॉल करते हैं एक्यूट सिनुसाइटिस में। और एक्यूट के भी आगे एक और टाइप है सब एक्यूट जिसको बोलते हैं। तो अगर सिर्फ एक्यूट है तो 2 to 4 वीक्स है, अगर उससे भी ज्यादा हो जाए 8 वीक्स तक चले जाए तो वो सब एक्यूट हो जाता है। इसलिए क्रॉनिक क्या है कि जब 2 महीनों से भी काम जो है वो ऊपर चला जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, क्रॉनिक सिनुसाइटिस हो जाता है। एक और है जिसको बोलते हैं रिकरेंट, ये बुक में मेंशन नहीं है लेकिन कहीं पे पढ़ लोगे, रिकरेंट साइनसाइटिस जिसे बोलते हैं। तो रिकरेंट में क्या है कि साल में 4-5 बार तुम लोगों को ये सीन होना होता है, साल में 4-5 बार, मतलब हर महीने 2 महीने बाद
तुम लोगों को फ्लू, जुकाम और इस तरह के सिनोसाइटिस का जो सीन है, ये जो सिम्टम्स है वो आते रहेंगे, उसको बोलते हैं रिकरेंट सिनोसाइटिस। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो फिर जो ट्रीटमेंट है वो भी इन्हीं बेस पे। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अगर कॉमन कोल्ड है, क्या है हमारे पास है, कॉमन कोल्ड है, ये तो इसकी टाइप्स हो गई। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ज्यादातर केसेस में सिनोसाइटिस जो है ना वो खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की हम बात अगर करते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या है कि इसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन अगर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है तो वो बेड रेस्ट है। रेस्ट करो, ज्यादा खुद को नहीं, ज्यादा आगे पीछे चलो नहीं। रेस्ट करोगे तो जो सिनोसाइटिस है उसके इन्फेक्शंस है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको खत्म कर देता है खुद ही। तो वो ज्यादा 2 to 4 मतलब 2 हफ्ते में वो खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है तुम लोगों के इम्यून सिस्टम पे। तो एक तो ट्रीटमेंट है ये है, पर जो वायरस वाले हैं उनको भी अमूमन उसके लिए कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं होती, बल्कि वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, ज्यादा छेड़खानी नहीं करें। हाँ, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया ने आके उस पर इन्फेक्ट किया हुआ और वो अब ठीक नहीं हो रहा खुद ब खुद, तो तुम लोग फिर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखना वैसे नहीं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर सजेस्ट की जाती हैं एंटीबायोटिक्स। क्या सजेस्ट किए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स। कई सारे मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जितने भी टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोस्किन और जो भी एंटीबायोटिक्स हैं जितने भी हैं, तो वो सजेस्ट किए जाते हैं। या फिर सल्फा ड्रग्स होते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। कब सजेस्ट किए जाते हैं? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और वो भी ठीक नहीं हो रहा हो। वैसे फ्री में एंटीबायोटिक्स ना खाया करो, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का फिनोमेना है, किसी दिन हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे तो उधर समझ आ जाएगी। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में एंटीबायोटिक्स जो है वो सजेस्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि न्यूबिलाइजेशन। क्या है हमारे पास? न्यूबिलाइजेशन जो प्रोसेस है हर किसी ने तकरीबन देखा हुआ है। ठीक है, न्यूबिलाइजेशन वैसे नाम ही तुम लोगों के लिए अजीब होगा, काम जो है वो अजीब नहीं है। अब न्यूबिलाइजेशन के प्रोसेस में एक मशीन यूज होती है जिसको न्यूबिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, जब भी अस्पतालों वगैरह में जाओ, ज्यादातर जो बच्चों के निमोनिया के केसेस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, शीरखार जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनका खासतौर पर जब निमोनिया का कोई केस आता है तो उनके फिर सांस को बहाल रखने के लिए या फिर नाक को खुला रखने के लिए इस तरह के सीन के लिए न्यूबिलाइजर यूज होता है। न्यूबिलाइजर एक मशीन सी है जो कि मतलब उसका एक सिरा जो है वो नाक में लगा दिया जाता है, उससे कुछ गैसेस आ रही होती हैं, तो बेसिकली वो वाटर है, उसके अंदर वो नेजल स्प्रे होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं और वो तुम्हारे पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एल्वोलस तक उसको वो खोल लेता है। रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो तो उसको वो खोल रहा होता है। तो वो जो सारा सीन उसको बोलते हैं न्यूबिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूबिलाइजेशन बोलते हैं। और वो मशीन जिसके जरिए ये किया जाता है उसको न्यूबिलाइजर बोलते हैं। तो ये भी सिनोसाइटिस अगर बहुत ही ज्यादा कोई उसमें कम्प्लेक्सिटीज आ जाए, वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो फिर न्यूबिलाइजर का यूज भी कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम घरों में कर सकते हैं, जो स्टीम इनहेलेशन है। क्या है हमारे पास? है स्टीम इनहेलेशन। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, हर घर में किया जाता है। जब भी फ्लू, नजला या इस तरह का सीन हो तो ये काम जो है वो किया जाता है कि पानी को उबाल लिया जाता है, फिर उसको एक बहुत बड़े बाउल में ले लिया जाता है और वो तौलिया वाला सीन होता है, बड़ा फिल्मी सा सीन होता है, लेकिन वो जो स्टीम इनहेलेशन है वो कर सकते हैं। और स्टीम इनहेलेशन में पानी जब उबाल लो तो उसमें कुछ चीजें जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए, आप नाक को खोलने के लिए या सर का दर्द खत्म करने के लिए कुछ चीजें जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो तुम डाल सकते हो। क्या क्या डाल सकते हैं? इसमें हम डाल सकते हैं क्लव डाल सकते हैं। क्लव क्या है? इंग्लिश में अगर नहीं पता तो उर्दू में बता दूं या हिंदी में बता दूं। जो लौंग है, जो हमारे पास लौंग है, उसको तुम लोग डाल सकते हो, उसका बहुत ज्यादा जो ना फायदा होता है। इसके अलावा और क्या डाल सकते हैं? लेवेंडर डाल सकते हो, वो जो पर्पल रंग के फूल नजर आ रहे थे लेवेंडर, तो वो उसको भी डाल सकते हो, उसको भी साथ उबाल सकते हो। जिंजर है, जिंजर तो हर किसी के घर में होगा। जिंजर क्या है भाई? अदरक है, तो वो डाल सकते हो। उसके अलावा ये हमारे पास सिनामोन है। सिनामोन क्या है? सिनामोन हमारे पास दारचीनी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो पानी में डाल के उसके बाद उसके स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो। या फिर वो यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया वाला पौधा, उसके पत्ते डाल सकते हो, यूकेलिप्टस। टर्मेरिक भी डाल सकते हो, लेकिन टर्मेरिक और बात मसाले पैदा कर सकता है, तो उसको नहीं डालो तो अच्छा है। यूकेलिप्टस हो गया, क्लव हो सकता है, लेवेंडर डाल सकते हो, जिंजर डाल सकते हो, सिनामोन डाल सकते हो, मिंट, पुदीना जिसे बोलते हैं,
वो डाल सकते हो। तो ये सारे जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जब साथ उबाले जाते हैं, फिर जब उसकी स्टीम इनहेलेशन की जाती है, तो इससे जो तुम लोगों का जो ये सारा सिनोसाइटिस वाले सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो सकते हैं और काफी हेल्प आउट करते हैं सिनोसाइटिस को रिड्यूस करने में, सर को हल्का करने में। ठीक है, तो ये सारा जो है, या आजकल वो ज्यादा चल रहा है जुशांदा जो है, मुख्तलिफ जुशांदे जो है उसमें भी ये सारी चीजें मिक्स हुई होती हैं, तो उसको फिर चाय में डाल दिया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है, फिर पी लिया जाता है, तो उसका भी फर्क जो है वो काफी पड़ता रहता है। तो ये सारा सीन तुम लोग सिनोसाइटिस के किसमें कर सकते हो, सिनोसाइटिस के ट्रीटमेंट में कर सकते हो। खासतौर पर क्या है, वैसे सिनोसाइटिस जो है वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, कोई एज सच मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक हो जाए, तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स पेन किलर जो है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हो वैसे, और एंटीबायोटिक्स हैं, सल्फर ड्रग्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद निबलाइजेशन की तरफ बंदा जा सकता है, और इवन ये जो स्टीम इनहेलेशन है ये भी काफ़ी अफादियत रखती है इस तरह के मामलात में। तो होप्स हो कि जो सिनोसाइटिस है उसके बारे में काफ़ी सारी बातों का आप लोगों को इल्म हो चुका है कि सिनोसाइटिस क्या है, साइनसिस क्या है, क्या होती है सिनोसाइटिस, इसके टाइप्स क्या है, इसके काजेस क्या है, एटियोलॉजी से बोलते हैं, या फिर इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। तो ये सारी बातें होती हैं सिनोसाइटिस की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।